हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे इंग्लिश ग्रामर का 6th डे है और हमने नाउन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसे हम कह सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, जिसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। इसका एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मोहन इज़ कारपेंटर, ही मेक्स फर्नीचर। जैसे यहाँ पे है मोहन इज़ कारपेंटर, मोहन एक बढ़ई है। ही मेक्स फर्नीचर, वो फर्नीचर बनाता है। तो यहाँ पर मोहन को ही ने रिप्लेस कर दिया, तो ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। ऐसे ही इसे हम क्या कह सकते हैं, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। फिर प्रोनाउन के कुछ काइंड्स हैं, 10 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वन इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड वन रिलेटिव प्रोनाउन, फोर्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिक्स वन इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन, सेवन्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एट्थ है हमारा इम्फेटिव प्रोनाउन, एंड नाइन्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एंड टेंथ वन इज़ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे और डिफाइन करेंगे कि इनके अंतर्गत क्या क्या आता है। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन। इसे हम कैसे कैसे समझते हैं, इसके क्या एग्जांपल्स हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और इसको पर्सन में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई एंड वी हमारे फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन है यू। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ही, सी, इट एंड दे। इनके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आई एम अ बॉय, यू आर गर्ल, शी इज़ अ वुमेन, इट इज़ अ चाइल्ड, दे आर चिल्ड्रन। यहाँ पे आई, यू, सी, इट, दे सब क्या हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन हैं और इनके पर्सन्स डिवाइडेड हैं। पर्सनल प्रोनाउन को नंबर, जेंडर और फंक्शन के अकॉर्डिंग मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये चार्ट याद हो जाता है तो आप इसका यूज़ करना, किस जेंडर में कैसे यूज़ करना है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर्सन वाइज भी है, नंबर वाइज भी है, एंड जेंडर वाइज भी है। जैसे आई क्या है हमारा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव भी कहते हैं। तो जैसे आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई। पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन। तो देखा आपने, जिस तरीके से ये बदलता जाता है उस हिसाब से ये भी चेंज होता जाता है। ये सिंगुलर फॉर्म में होता है, पर जैसे ये प्लूरल कॉमन क्या होते हैं, जैसे कि वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, अवर। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आवर्स। हमने देखा यहाँ पे जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनमें एस ऐड करने से वो पजेसिव प्रोनाउन बन जाते हैं। फिर सेकंड पर्सन हमारा क्या होता है, यू। सिंगुलर में के लिए भी हम यू यूज़ करते हैं और प्लूरल के भी लिए हम यू यूज़ करते हैं। यहाँ जो सब्जेक्टिव केस में होता है वही ऑब्जेक्टिव में होता है, बट ये अगर पजेसिव एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है योर, यू का योर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड पजेसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाता है। थर्ड पर्सन हमारे क्या है, ही, शी, इट, दे। और ही हमारा मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ होता है और सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। ये नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आएंगे। सिंगुलर और मैस्कुलिन में ही, फेमिनाइन में सी, और न्यूटर के लिए इट का यूज़ किया जाता है। ही ऑब्जेक्टिव में जाकर हिम हो जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव में हिज हो जाता है, और पजेसिव प्रोनाउन में हिज हो जाता है। फिर इसी तरीके से फेमिनाइन के लिए क्या यूज़ करते हैं, सी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर। पजेसिव एडजेक्टिव में हर, और पजेसिव प्रोनाउन में हर्स हो जाता है। फिर न्यूटर जेंडर के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी ये इट रहता है और पजेसिव एडजेक्टिव में इट्स हो जाता है। प्लूरल के लिए, कॉमन जेंडर के लिए हम दे यूज़ करते हैं, जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो एक से ज़्यादा लोग होते हैं उनके बारे में जब बात करते हैं तो दे। और इन्हें ऑब्जेक्टिव केस में लाने के लिए देम का यूज़ होता है, पजेसिव एडजेक्टिव में देयर और पजेसिव प्रोनाउन में देयर्स। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के केस थे। अब हम सेकंड काइंड के बारे में बात करते हैं, जो कि है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से, जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ ही।
तो ये क्या है यहाँ पे व्हाट एंड हु क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं। तीसरा पार्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे है उसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट। जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं ऐसे प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज़ द मैगजीन दैट शी गिव मी, दिस इज़ द मैगजीन दैट शी गिव मी, यहाँ पे दैट क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। हैप्पी इज़ द मैन दैट स्पीक द ट्रुथ, यहाँ पर दैट क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर फोर्थ प्रोनाउन का काइंड क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट किसके लिए यूज़ किया जाता है, सिंगुलर के लिए। दीज एंड दोज किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्लूरल के लिए। नाउन की ओर संकेत करते हैं, इनके बाद वर्ब आती है। ये किसकी ओर संकेत करते हैं, नाउन की ओर, और इनके बाद क्या आती है, वर्ब। जैसे दिस इज़ माई बुक, बुक यहाँ पर क्या है, नाउन, और दिस के बाद क्या है, इज़, जो कि एक वर्ब है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ माई बुक, दिस क्या है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर स्टूडेंट, तो यहाँ पे दोज के बाद क्या है, ये वर्ब, और ये किसके लिए डिनोटेड हो रहा है, नाउन के लिए। तो दोज हमारा प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ आर वर्ब का यूज़ किया है, और दिस हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हमने इज़ और सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ किया है। फिर क्या है, फिफ्थ वन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एनी, नन। ये कैसे प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन ऐसे हैं जो एक व्यक्ति वस्तु को व्यक्त करते हैं, ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है इसमें। ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर ही की जाती है। जैसे इसके दो एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज हैप्पी। यहाँ पे क्या है, ये वॉज क्या है हमारी सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। सिक्स्थ प्रोनाउन है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे ऑल, सम, नन, फ्यू, वन, अदर, मैनी, नोबडी, एवरीबडी, बडी, थिंग, वन। ये अधिकतर जिनके पीछे लगा होता है उसे हम इंडेफिनिट, जैसे एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, नो वन, नो, नथिंग। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, मीन्स इससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता है। जैसे ऑल वेंट टू जयपुर, नोबडी केम हियर। यहाँ पे नोबडी हो गया, ऑल हो गया, ये क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि हमें निश्चितता का बोध नहीं करा रहे हैं। फिर सातवां काइंड क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ्स, एट्सेट्रा। काम का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है और किसी पर नहीं। इसमें क्या होता है रिफ्लेक्सिव में, इसका जो भी प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा या इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ कर्ता के ऊपर ही पड़ता है। आई सेव्ड माई सेल्फ, आई सेव्ड माई सेल्फ मतलब मैंने खुद को बचाया। इसमें किसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, खुद के ऊपर। मोहन हर्ट हिमसेल्फ, मोहन ने खुद को चोट पहुंचाई है, खुद को हर्ट किया, तो यहाँ पे किस पर इम्पैक्ट पड़ा, मोहन पर। इसका 8 पार्ट है इम्फैटिक प्रोनाउन, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, एट्सेट्रा। ये और ये एक ही जैसे होते हैं अप्रॉक्स, बस इसमें फ़र्क इतना ही होता है। इसको हम इस तरीके से पहचान सकते हैं, इसमें कर्ता पर ही प्रभाव पड़ता है, किसी और पर नहीं, और इस पे कर्ता का प्रभाव ना पड़कर नाउन और प्रोनाउन का महत्व बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे नाउन प्रोनाउन का महत्व बढ़ाने हेतु किया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, आई माई सेल्फ सॉल्व्ड दीज क्वेश्चन, मैंने स्वयं से ये क्वेश्चन हल किए। तो इसमें इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, खुद पर ना पड़ के क्वेश्चन पर पड़ा है। सी हर सेल्फ फाउंड द सोल्यूशन, उसने खुद ही हल खोज निकाला। तो यहाँ पे क्या हो गया, सोल्यूशन पे सारा इम्पैक्ट पड़ा, ना कि उस पर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, ईच अदर, वन एंड अदर। दो प्रोनाउन मिलकर बनते हैं और परस्पर संबंध व्यक्त करते हैं। ये एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से मिलकर बने हैं और एक दूसरे से परस्पर संबंध बनाते हैं, एक दूसरे से रिलेशन मेंटेन करते हैं। जैसे ईच अदर दो के लिए और वन एंड अदर दो से अधिक के लिए यूज़ किया जाता है। केवल ये दो ही होते हैं और ये दो व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है, और ये दो से अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका दिया है, द टू बॉयज़ लव ईच अदर, दो लड़के एक दूसरे को प्यार करते हैं।
वी हेल्प्ड वन अनदर, हमें सभी की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये दो की बात हो रही थी, तो यहाँ पे ईच अदर यूज़ किया गया, और यहाँ पे सबकी बात की गई, इसलिए दो से अधिक के लिए बात की गई, इसलिए हो गया वन अनदर। और इसका लास्ट काइंड बचा हुआ है, वो पढ़ते हैं हम, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये आश्चर्य या विस्मय प्रकट करने के लिए कहते हैं। ये तो हमने नाउन में भी पढ़ा हुआ है। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे कि व्हाट, ही इज़ अ थीप। अब यहाँ व्हाट क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो। आज हमने प्रोनाउन के काइंड कंप्लीट कर लिए हैं, हमारा नाउन टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगर आपने नहीं देखा हो तो रिक्वेस्ट है कि पहले आप डे 1 से आप स्टार्ट करके डे 6 पर पहुँचिए, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और कल हम प्रोनाउन के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए जिन्हें इसकी नीड हो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।